नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना के सिंचाई कॉलोनी निवासी एक पूर्व बीजेपी पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पार्षद हरेश चौरसिया अपने घर पर था, तभी किसी के फोन आने पर हरेश घर से निकल गया और कुछ अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। घटना की जानकारी लगते ही परिजन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को जिला हॉस्पिटल भेजा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छतरपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करने के लिए नगर निगम परिषद की बैठक बुलाई गई। न्यू मार्केट की दुकानों पर टीटी नगर की जगह तात्या टोपे नगर लिखा जाए, इस काम को 15 दिन के भीतर करने का फैसला किया गया। नगर निगम की बैठक में आज सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पार्षद गिरीश शर्मा के पिता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। इसमें न्यू मार्केट में दुकानों पर लिखा गया क्षेत्र का नाम टीटी नगर को मिटाकर तात्या टोपे नगर लिखा जाएगा। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा शहर में विज्ञापनों के लिए यूनिपोल लगाए जाने का प्रस्ताव होर्डिंग को लेकर पिछली परिषद की अंतिम बैठक में पड़े गए प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि उस बैठक में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर ने एक प्रस्ताव पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि अदालत ने होर्डिंग संचालकों को 2 साल के लिए राहत दे दी है, लेकिन आज तक यह आदेश सामने नहीं आया है। इसीलिए उक्त प्रस्ताव को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन कमिश्नर नगर निगम तेजस्वी नायर ने कहा कि वे परिषद की उस बैठक के मिनट्स देखने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। पार्षदों ने कहा कि इसके बाद ही यूनिपोल के प्रस्ताव पर कोई फैसला हो और फिर बैठक स्थगित कर दी गई। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ राजेंद्र सिंह जादौन, भोपाल। शहर भर में शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मंदिर, स्कूल, कॉलेज, आश्रमों में अपने गुरुओं के पांव पखारने के लिए शिष्यों की कतार देखी गई। शहर भर में शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मंदिर, स्कूल, कॉलेज, आश्रमों में अपने गुरुओं के पांव पखारने के लिए शिष्यों की कतार देखी गई। मंत्रोच्चारण और जय घोष के बीच गुरुजनों का पूजन हुआ। शहर में सैकड़ों स्थानों पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्ठान किए गए। दिन भर अलग अलग जगह आयोजन चलते रहे। एक किसी का पर्स मिला है, अपने रुपए की संख्या बता करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। एक पर्स ब्राह्मण के पास में पर्स रखा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम नमः प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। युग पुरुष वेद मूर्त पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य
और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। आज हमारे परिजन 24 कुंडी यज्ञ के साथ में उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ में दीक्षा संस्कार लगभग 500 लोगों का, जनेऊ संस्कार लगभग 100 लोगों का, पुंसवन नामकरण सारे संस्कार लगभग 100 लोगों के कराए गए हैं। और इसमें लोग बुराई की देव दक्षिणा देते हैं, जैसे तंबाकू है, शराब है, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे नशा करने वाली चीजों का जो है परित्याग इसमें करते हैं, एक दुर्गुण छोड़ते हैं और अच्छाई के रूप में अपने माता पिता को ईश्वर में देखना, गायत्री महामंत्र का जप करना, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े रहना, सत्वृत्ति संवर्धन, दुष्वृत्ति उन्मूलन के लिए सतत कार्य करना, ये संकल्प लेकर के जाते हैं। हमारे यहाँ विद्यालयों में बच्चे जो पढ़ते हैं उनका हम सामूहिक संस्कार कराते हैं। यहाँ ऊपर जो है 700 बच्चों का बाल संस्कार कराया गया, विद्यारंभ संस्कार कराया गया है और उनके दीर्घ जीवन की कामना की गई है। गायत्री परिवार का लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर का अवतरण। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य जो है अपने गुरु के चरणों में पहला तो समय दान, अपने निज के कार्य करते हुए कम से कम 2 घंटे का नित्य प्रति समय गुरु के चरणों में समर्पित करेगा, जो समाज में जाकर के दहेज उन्मूलन और नर नारी की असमानता, जाति पाति की असमानता, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करने की प्रेरणा, इस तरह के कार्य करने का संकल्प लोग आज लेंगे, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री के साले संजय सिंह पर सेक्स रैकेट के आरोपी को सरकारी गवाह बनाने का आरोप लगाया है। मैं आज फिर बिना किसी खौफ के मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के सरगना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार को फिर चुनौती दे रहा हूं। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, अब उनके चेहरे पर कर्मचारीगण चमकाएंगे। मैं फिर उन्हें चुनौती देता हूं कि इस चेहरे को चमकाने के लिए जो आज मैं आपके बीच ला रहा हूं, उसके लिए वो किसको लेकर आ रहा है। मेरा सीधा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी और हमारी आदरणीय भाभी साधना सिंह जी के भाई श्री संजय सिंह, जिनका पता गोंदिया जिला महाराष्ट्र है, बालाघाट में उनके मित्र हैं जो कॉलोनाइजर हैं। उनका नाम है मनोज पिता गोविंद दास नेमा। वो बिल्डर है, कॉलोनाइजर है। मई 2012 में सरकार कहेगी कि मैंने पूर्व रचित दस्तावेज आपके बीच प्रस्तुत किए हैं। फिर मुझे पुलिस सीआरपीसी धारा 160 के तहत नोटिस देगी और वो पुलिस कितनी जागरूक है मेरे लिए, मेरी उसको बहुत चिंता। 2.5 साल से राघव जी भाई का केस अभी तक पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई, उसकी चिंता पुलिस को नहीं। मध्य प्रदेश की पुलिस नम्रता डामोर को डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या करार घोषित करने के बाद भी उसे एक दिन में आत्महत्या बताने का साहस है, मगर मेरे को लेकर पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। फिर कोई नोटिस आया, मगर आज मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और न केवल डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, प्रशासन के लोग कोई मौजूद हैं इस पत्रकार वार्ता में, शायद स्पेशल ब्रांच के, तो वो भी सुन लें कि मैंने इन डॉक्यूमेंट्स की कल रात को सरकार की वेबसाइट से कॉपी भी निकाल कर दी, ताकि ये सरकार डॉक्यूमेंट्स खत्म करने पर, दस्तावेज खत्म करने पर आमादा हो सके। 2 कॉपी भी मेरे पास है, यानी 160 का नोटिस तो मेरे को माने नहीं लगेगा। उस संजय सिंह के मनोज सिंह से ताल्लुक में बता रहा हूं कि संजय सिंह ने बालाघाट में कॉलोनी काटी है। उस कॉलोनी का नाम है गोविंद मंगलम कॉलोनी। उस कॉलोनी में, विकसित कॉलोनी में, एक 3510 वर्ग फुट का एक बगीचा आरक्षित है। उस बगीचे की जमीन की आज की कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। संजय सिंह ने उस बगीचे की जमीन को न केवल खरीद लिया
बल्कि ग्रीन बेल्ट की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली और 80 लाख रुपयों की जमीन को मात्र 4.25 लाख रुपए में खरीद कर सिर्फ 42,000 रुपए के स्टाम्प लगाकर स्टाम्प चोरी भी की है। तो पहली बात तो ये कि ग्रीन बेल्ट की जमीन बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के आदेश के बाद उसका कभी लैंड यूज चेंज नहीं होता। बगीचे की जमीन बेची नहीं जा सकती है, बगीचे की जमीन खरीदी नहीं जा सकती है, मगर बगीचे की आरक्षित जमीन बेची गई। संजय सिंह पिता घनश्याम सिंह मसानी निवासी 120 का आजाद वार्ड बालाघाट तहसील जिला बालाघाट, जबकि वो वहां रहते भी नहीं है मेरी जानकारी। उनका मैं परिचय पत्र का वोटर आईडी का भी मैं नंबर आपको दे रहा हूं, ताकि मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहता कि ये मेरा संजय सिंह, ये मेरा साला नहीं, ये तो कुशवाहा ठाकरे का साला, ये भी कहेंगे। तो मैं उनका परिचय पत्र का नंबर भी आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं दूध का जला हूं, छाछ को भी फूक कर पीऊंगा और हो सकता है कि मैं जेल जाऊं, तो मुझे जेल में मुख्यमंत्री जी को भी अगवानी करने के लिए तैयार रहने के लिए बताया, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी आएगा। प्रांतीय कुशवा समाज का अधिवेशन व चुनाव 2 अगस्त को सुबह 10 बजे से मानस भवन में शुरू होंगे। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवा ने आज पत्रकारों को चर्चा में दी। लगातार दो बार से चुनाव अध्यक्ष चुना गया हूं। वर्तमान में 2 अगस्त को कृषि मानस भवन में अधिवेशन और प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है। सभी प्रदेश के आजीवन सदस्य और साधारण सदस्यों से अपील की है अधिक से अधिक संख्या में अपने अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान लेकर भाग करें और अच्छा एक संदेशा जाए, ताकि प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है वो राष्ट्रीय लेवल पे भी हम लोग इसको वो करते हैं और राष्ट्रीय अखिल भारतीय कुशवा महासभा को भी हम यहाँ से एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कुशवा समाज एक है, हमारा संगठन एक है, पूरा मध्य प्रदेश में हम अपील करते हैं और सभी भाई बहन को कुशवा समाज को बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कुशवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवा, महेंद्र हाडिया जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जुगल किशोर कुशवा अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष हैं, भरत सिंह विधायक वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल भानपुर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और हमारे चुनाव अधिकारी बसंत कापड़े जी के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।